दीवार किसने लगा रखी, बैरिकेटिंग किसने लगाई थी? आज खुल गया ना, पर्दाफाश हुआ है ना, दिल्ली पुलिस का भी और केंद्र सरकार का भी। लगता है कि प्रधानमंत्री जो गरीब माँ का बेटा है, जो गरीब परिवार से आता है, वो किसानों के लिए अभी भी साजिश रचेगा, और अभी भी साजिश रची अगर तो गांव में नहीं घुस पाएंगे, इनको मैं बता। और हम दिल्ली जाएंगे, अगर ये रोकेंगे तो टकराव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये किसानों को रोकेंगे तो टकराव होगा। किसानों को गाली दिलवाना चाह रहे हैं, आपस में टकरवा रहे हैं कि झगड़ा बने। वो देखे या हम उस दबाव को देखे जो हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है, हमारी जिंदगी की लड़ाई है, हमारे बच्चों को बर्बाद करने की लड़ाई है। अभी तो आप यूपी में खड़े हैं और ये रहा दिल्ली। हाँ, ये यूरी दिल्ली आगे के लोग हैं और देश की दौलत लुटाने गुजरात को जा रही है, और ये दिल्ली हाँ किसानों के बाप की है। ये दिल्ली उसी दिन हमारी हो गई थी जिस दिन आज़ादी मिली थी। अभी तो आप यूपी में खड़े हैं और ये रहा दिल्ली। हाँ, ये यूरी दिल्ली आगे। लेकिन दिल्ली जो है पार्लियामेंट भी जाना, हमें इधर है वो पार्लियामेंट नज़दीक है, 12 किलोमीटर का ही है। तो भाई दिल्ली में जाने के लिए मुद्दा ये नहीं है कि बैरिकेटिंग या रास्ता या जाना, मुद्दा है कि हमारे तीनों बिल जो कृषि बिल हम पे थोपे गए हैं वो वापस हों, एमएसपी पे कानून बने, उसे बना लेते। इनकी ज़रूरत क्या है? ये ढोकलेबाजी ढकोसलेबाजी जो कर रही है सरकार, इन्होंने ये 11 महीने रोड बंद रखा, इसकी ज़रूरत क्या है? आम जनता को परेशान कर रहे हैं, किसानों को गाली दिलवाना चाह रहे हैं, आपस में टकरवा रहे हैं कि झगड़ा बने। किसानों को कोई मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ बैठ के। किसान तो दिल्ली, जब केंद्र सरकार के अंडर में कानून है, ये पार्लियामेंट से ख़त्म होंगे, ये संसद से जो बने हैं, सांसदों ने बनवाए हैं, वहाँ से ख़त्म होंगे। तो केंद्र सरकार के अंडर में, प्रदेश के में कुछ नहीं है। रही बात दिल्ली जाने की, दिल्ली कोई इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है, दिल्ली तो चले जाएंगे। अच्छा, दिल्ली पुलिस की एक बड़ी अधिकारी थी, वो ये कह रही थी प्रियंका कश्यप जी कि ये जो कार्रवाई हुई है वो गाजियाबाद पुलिस से बातचीत करके हुई है, तो दबाव तो अब किसानों के ऊपर भी होगा कि दिल्ली पुलिस ने तो बैरिकेडिंग हटा दिया, अब आप लोग टेंट तंबू जो भी चीज़ें हैं, क्या आप पता गाजियाबाद यूपी पुलिस उनको भी हटवाए? मार पे कोई दबाव नहीं है, सरकार दिमाग खोल ले, सतबुद्धि अब आई है इन्हें। 9 महीने में इन्होंने बैरिकेटिंग खोल ली है, 11 महीने में, अभी 2 महीने बाद इन्होंने लगाई थी ये बैरिकेटिंग, तो 11 महीने से टोटल हम बैठे हैं, 9 महीने इस बैरिकेटिंग को बंद करे हुए हो गए। दीवार किसने लगा रखी, बैरिकेटिंग किसने लगाई थी? आज खुल गया ना, पर्दाफाश हुआ है ना, दिल्ली पुलिस का भी और केंद्र सरकार का भी। केंद्र सरकार, गृह राज्य मंत्री, प्रदेश के लोग, उनकी सबकी षड्यंत्र है ये, और षड्यंत्र से किसान को रोका गया है। ये राजनीतिक स्टंट है। तब बाबा की कुर्सी लटक रही है योगी जी की, योगी जी पे फेंक दी ये बॉल इन्होंने। अब कहा हमने तो खोल दिया, अब योगी जी देखें, विवाद होगा योगी देखेगा प्रदेश में। चुनाव भी है। हाँ, उसी को तो लेके गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, उसी को तो लेके गड़बड़ करवा रहे। अरे इन्हें तो खोल रहे हो, उससे पहले तो 11 दौर की वार्ता जो हुई उसका क्या हुआ? उसमें जब आपने वार्ता करी तो किसानों की बात मान लेनी चाहिए थी। एमएसपी पे कानून बनवा दो, तीनों बिल वापस करा दो, किसान क्यों जाएगा दिल्ली? वापस चला जाएगा घर। सर रास्ता खुल गया दिल्ली जाने का, क्या लगता है कि कब दिल्ली कूच करेंगे? बस ये है, इन्हें बता देना चाहिए था भाई आप अपनी तैयार कर लो, हम रास्ता खोल ले, हमें लोग का तैयार मिलते हैं यहाँ ट्रैक्टर लेकर। इन्होंने जो है भैया कमी कर दी, इन्होंने हमें बता दिया कि हम कल रास्ता खोल लेंगे, नहीं हम तो अब तैयार मिलते हैं, अब कल को हो लेंगे तैयार, कल तैयार होकर चलेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहीं किसानों के दिवाली का तोहफा तो नहीं है कि बैरिकेडिंग हट चुकी है, NH9 खुल चुका है, दिल्ली जाइए? हमें तो ऐसा ही लग रहा है, इन्होंने किसानों के लिए गेट खोल दिए और हम दिल्ली जाएंगे, अगर ये रोकेंगे तो टकराव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये किसानों को रोकेंगे तो टकराव होगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अपनी ट्रैक्टर आएंगे, ट्रॉली आएंगी, धान जाएंगे, सब्जी बेचेंगे, पार्लियामेंट जाएंगे। तो अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो जंतर मंतर और पार्लियामेंट के चुगरदे को होगा, चारों तरफ को वहीं बैठेंगे। दिल्ली पुलिस जाने देगी आप लोगों को? नहीं, क्यों रोका? जब उन्होंने रास्ता खोल दिया हमारे लिए ही तो खोल लिया भाई। 11 महीने से तो हम बैठे फ्रंट पे, हमें जान दो। 11 महीने से हम बैठे, हमें जान दो। आज कैसे रोकेंगे भाई? कैसे रोकेंगे जब 11 महीने से हम बैठे जाने के लिए? बताइए आप। किसानों से मैं कह रहा हूँ इतना क्या खतरा है? थोड़ा इधर आइए, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये कंक्रीट की दीवारें बनाई गई थी, ऐसी दीवारें थी कि जब इस पे जेसीबी की मशीनें चल रही थी तो पूरा ये हिल रहा था, फ्लाईओवर हिल रहा था, झंकारें आ रही थी, उधर फ्लाईओवर में दरारें भी पड़ गई हैं, कटीले तार लगाए थे कि ऐसे कटीले तार जो दिल्ली पुलिस खुद हटाने में डर रही थी। तो इतना क्या खतरा था किसानों से?
किसानों से मैं उन्हें कहूँ 7 साल में इनके खिलाफ किसी ने प्रदर्शन नहीं करा, प्रदर्शन किसानों ने करा। और ये इतने डरपोक आदमी हैं, ये व्यापारी आदमी है। गुजरात के 2 आदमी ले गए, 2 बेचे हैं। ठीक, ये डर में जो है इन्होंने यूँ अपनी सुरक्षा करी थी। किसान के आगे इन्होंने जवान खड़ा कर दिया था, पर एक दिन सब समझेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है अगर भाई सब इन्हीं की चलेगी। एक किसान की जीत होगी, जवान की जीत होगी, सब जीतेंगे एक दिन, और जो है ये परास्त होंगे। जीत है क्या किसानों की ये बैरिकेडिंग खुलना? जीत किसान की, किसान तो इंतजार कर रहा है। जीत हार क्या है, हम तो 11 महीने और यहाँ बैठे रहते, आगे बैठ जाएंगे 11 महीने। प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे ये पता है, लेकिन हम आगे बैठ जाएंगे ना, क्या दिक्कत है उसमें। यहाँ 11 महीने बैठे, 11 महीने और आगे बैठ जाएंगे। दिल्ली जाने दिया जाएगा? कर लेंगे, क्यों नहीं जाने दिया जाएगा। दिल्ली किसकी है, हमने इन्हें दिल्ली भेज दिया तो हमें जाने को क्यों मना करा। मना कौन करेगा भाई। दिल्ली किसे भेजा, प्रधानमंत्री गुजरात में थे, दिल्ली हमने भेजा ना, तो हम दिल्ली क्यों नहीं जा सकते। या प्रधानमंत्री का किसानों के लिए वर्जित है दिल्ली आना। प्रधानमंत्री आते भी यूपी से हैं, मतलब सांसद हैं वाराणसी से। ये रास्ता जो है ना नाइन इधर मेरठ से होकर के दिल्ली जाता है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली से जरूर आते हैं, लेकिन उन्हें मोहब्बत गुजरात से है, देश के किसानों से नहीं। उन उद्योगपतियों से है मोहब्बत जो गुजरात से उद्योगपति आते हैं, उन उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा माल लेने के लिए भागने वाले गुजरात के लोग हैं, और देश की दौलत लुटाने गुजरात को जा रही है। और ये दिल्ली हाँ किसानों के बाप की है। ये दिल्ली उसी दिन हमारी हो गई थी जिस दिन आज़ादी मिली थी, और ये दिल्ली जाने से किसान को कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री जी तो आप लोग के ऊपर भी होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो रास्ता खोल दिया है। अब टेंट तंबू की बारी है। अच्छा तुम ये बताओ, हमें इस दबाव को देखे या हम उस दबाव को देखे जो हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है, हमारी ज़िंदगी की लड़ाई है, हमारे बच्चों को बर्बाद करने की लड़ाई है, हमारी नस्लें जो है वो मजदूर बनाने की लड़ाई है। किसान अब नहीं लड़ा तो ज़िंदगी में हार जाएगा, किसान कभी नहीं जीतेगा। किसान की करो और मरो की स्थिति आज है। इतनी भी क्या किसानों से वो थी कि कंक्रीट की ऐसी ऐसी दीवारें बनाई गई थी जिसको सुबह से 7 से 8 घंटे के बाद ये सब कुछ मामला तो हटाया गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रमित हैं, उन्हें पाकिस्तान के चाइना की दीवार पे ध्यान देना चाहिए। तो हमें पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, देशद्रोही और बांग्लादेशी बता के हमारे सामने दीवार लगा दी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रमित हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश के किसानों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जब हमारे गाँव में वोट मांगने जाते थे तो ये तब हमें अन्नदाता बताते थे, देश का राष्ट्र निर्माता बताते थे। आज वो कंक्रीट की दीवार और करंट वाले तार किसानों के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन जब ये गांव में जाएंगे तो किसान पूछेगा कि कंक्रीट के तार तुमने हमारे लिए लगाए थे, हम कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन से संप्रदाय के हैं, जो आपने कपड़े पहन के पहचान लिया। क्या किसानों को पहचान नहीं आया आपको? जो कि किसान दिल्ली जा रहा है, जो कानून आपने बनाए काले कानून, उनको एक तो पता करेंगे कि उनमें कानूनों में सफेद क्या है। प्रधानमंत्री एमएसपी बता रहे हैं कि कहीं भी बेच सकता है। अब पीछे से ट्रैक्टर आएंगे, धान के भी आएंगे और गेहूं के भी आएंगे और गन्ने के भी आएंगे। वो ट्रैक्टर वहाँ एमएसपी मिलेगी जो एमएसपी हमें 800 रुपये और 900 रुपये कुंटल धान बिक रहा है मंडियों में, कभी जाके देखना। क्या लगता है दिल्ली पुलिस या भारत सरकार की तरफ से किसानों के लिए दिवाली तोहफा तो नहीं है, रास्ता खोल दिया गया है? भाई तोहफा अगर देना है तो कानून वापस ले लें, किसान अपने घर दिवाली बनाए, एमएसपी की कानून लगा दें, किसान अपने घर मनाए। हमें ऐसे तोहफे नहीं चाहिए, हमें तो टेंट आगे गाड़ना है। फिर हमें काहे का तोहफा? तोहफा तो वो होता अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते कि आओ टिकैत साहब और संयुक्त मोर्चा आज आपकी कानून खत्म कर दी और एमएसपी की कानून आपको पूरे देश में मिलेगी। आपने कहा कि टेंट आगे लगेगा, तो टेंट यार और ऐसे कैसे रहेगा? सर्दी नहीं आ रही, नहीं मानेगा तो टेंट आगे फिर लगेगा। कैसे जाएगा किसान? आगे जाएगा तो कहाँ वहाँ हमें कहूँ 5 स्टार होटल मिलेगा? हमें 5 स्टार होटल तो रईस के लिए है, पैसे वालों के लिए है, इनके मित्रों के लिए है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बैरिकेडिंग या जो भी थी यहाँ पे कंक्रीट की दीवारें हटा दी गई हैं? किसान जब ये से दिल्ली के लिए बढ़ेंगे तो फिर टकराव होगा, फिर बैरिकेडिंग लगाएंगे। टकराव नहीं होगा। हमारा प्रधानमंत्री समझदार है, प्रधानमंत्री ने रास्ता खोल दिया है, तो प्रधानमंत्री को पता है कि किसान आगे आएगा और हम समझा देंगे कि इसमें काला क्या है। हाँ बिल्कुल दिल्ली कूच करेंगे। और शायद प्रधानमंत्री ने कुछ तो कुछ बनाया होगा प्रोपेगेंडा कि काले कानून में सफ़ेद क्या है, काला क्या है। वो हमारी जब संयुक्त मोर्चा की चर्चा होगी तो पता लग जाएगा कि काला क्या है, सफ़ेद क्या है। हम मान जाएंगे, कानून वापस हो जाएगी, एमएसपी की कानून लग जाएगी, किसान अपनी दिवाली घर पे करेगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जो गरीब माँ का बेटा है, जो गरीब परिवार से आता है, वो किसानों के लिए अभी भी साजिश रचेगा। और अभी भी साजिश रची अगर तो गांव में नहीं घुस पाएंगे। इनको मैं बताता हूं, ये गांव किसानों का है, शहर तुम्हारा है। तो ये गांव में किसान तुम्हें बढ़ने नहीं देगा।
ये गलत फहमी का शिकार ना बने कहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर मेरी मौजूदगी है। सुबह से जो कार्रवाई चल रही थी बैरिकेडिंग को, कंक्रीट की दीवारों को यहाँ पर हटाने के लिए, वो सिलसिला खत्म हो चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि NH9 पर पिछले 11 महीने से जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जो लोग मेरठ से दिल्ली को जाना चाहते थे अब वो जा सकते हैं क्योंकि रास्ता यहाँ पर खोला जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सीधे इधर दिल्ली दिखाई दे रही है, इधर मेरठ है और जो रास्ता है खोला जा चुका है। अब देखना यही होगा कि जो किसान लगातार कह रहे थे कि बैरिकेडिंग हटेगी तो हम दिल्ली जाएंगे, कि दिल्ली जाने के लिए तो जो किसान जा रहे थे उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया था, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। अब बैरिकेडिंग खुल चुकी है, अब किसान दिल्ली कब जाएंगे ये अगला सवाल है।